हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो इस ड्रामा का सब वर्जन डालती थी ना, वो थोड़ा फैमिली इशू की वजह से लेट कर रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा गैप किया था। लेकिन अब मैं इसको जब वो सबटाइटल का वर्जन ड्रॉप करेगी तो मैं डाल दूँगी। तो बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा करके वेट तो करना पड़ेगा, एक ही बार में मैं सारे एपिसोड कंप्लीट नहीं कर सकती, कॉपीराइट का भी रिस्क हो सकता है। तो हम चलते हैं स्टार्टिंग सीन में। दिखाया जाता है कि यहाँ पर ग्रैंड मॉम के पास सारे फैमिली वाले आए हुए थे। अब बहू चूज कर लिया है तो ग्रैंड मॉम को तो दिखानी पड़ेगा। और साथ में वो ग्रैंड मॉम पूछती है कि सडनली, मतलब अभी तक ये टॉर्च किसी को डेट तो नहीं कर रहा था, सडनली क्यों डिसाइड किया कि इससे शादी करनी। तो यहाँ पर जो टॉर्च की मम्मी ना, वो बोलती कि इसकी फैमिली और हम लोग 20 साल से दोस्त थे, तो मुझे लगा ये सही है ये लड़की। और यहाँ पर तभी वो पूछती कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन कभी न्यूज़ पे तो नहीं आया, सडनली कैसे रियलाइज़ हुआ। तो यहाँ पर नौज बोलती कि हम दोनों 20 साल पहले एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त थे, तो अभी मिले तो फिर से प्यार का एहसास हुआ। तो ग्रैंड मॉम बोलती है ऐसी बात है तो आई जस्ट होप तुम मुझे ऐसे निराश ना करो। और उसके बाद वो उन दोनों को ब्लेसिंग देती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर आप दूल्हा दुल्हन राजी है तो हमें क्या है। बस ये बोलती है टॉर्च को कि जल्दी से जल्दी मुझे खुशखबरी देना, शादी कर सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली ग्रैंड मॉम का अप्रूवल तो मिल गया। तो अब चलते हैं डायरेक्टली शादी वाला वेन्यू पे, जहाँ पर दिखाया जाता है टाइम इतना ज़्यादा सैड था वो तो मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर अपने भाई के पास आता है, उसे रेडी करता है और उसके बाद वो ना उसे गले भी लगाता है। और तब यहाँ पर वो बोलता है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो टॉर्च बोलता है ठीक है, लेकिन तुम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे थे उसे क्यों नहीं ले आए, क्या बात, मतलब बात कहाँ तक पहुँची। तो वो बोलता है कि हमारी बात नहीं बनी। तो इस सुनने के बाद टॉर्च बोलता है कि कोई बात नहीं, नौज बहुत अच्छी लड़की है, एटलीस्ट मैं तो खुश हूँ, तुम्हारी लाइफ में भी कोई ना कोई आ जाइए, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद मोमा की बोलती है कि टॉर्च वॉशरूम चला गया, प्लीज़ नौज को लेके आ जाओ। तो उसके बाद वो मान ना करते हुए भी नौज को लेने के लिए निकल जाता है। और यहाँ पर वो वेट कर रहा था नौज का। नौज अभी रेडी हो रही थी अंदर और बहुत सारे लोग थे। और यहाँ पर उसके बाद नौज बाहर आ जाती है। तो बेचारा एक तो टूटा हुआ दिल लड़की को पसंद करता है, वो उसके भाई के साथ शादी करने वाली है और वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी ना, वो बस देखता ही रह गया था। और तभी यहाँ पर ना वो लोग बोलते कि अरे यार देखो लड़की कितनी खूबसूरत लग रही, कि दूल्हा तो बस देखता रह गया। तो दूसरी लड़की बोलती अरे यार क्या बोले हो, ये तो उसका भाई है, वो असली दूल्हा नहीं है, मतलब ये तो ब्रदर इन है। सुनने के बाद चुप हो जाते हैं सब लोग। और उसके बाद वो बोलता है कि चल मॉम बुला रही है तो अब नीचे जाना पड़ेगा, चलते हैं। तो नाज बोलती है कि ठीक है। और उसके बाद वो चलने की कोशिश करती है। तो अब इतना बड़ा गाउन पहना हुआ है तो सैंडल आ जाएगा गाउन पे, वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, वो उसे पकड़ लेता है। एंड देन तभी टॉर्च आ गया था और वो बोलता है कि नौज तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं लगी। वो बोलती कि नहीं नहीं ठीक हूँ मैं। और तभी वो बोलता है कि मेरी तुलना आज बहुत खूबसूरत लग रही है। और नर्स थैंक यू बोलती है और वो बोलती कि क्या हम चले। तो अभी यहाँ पर ना टाइम बेचारा इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो तो हम लोग महसूस कर ही सकते हैं। एंड देन दिखाया जाता है और जो टाइम है ना, वो नौज का हाथ पकड़ के टाइम टॉर्च के हाथ में दे देता है। और उसके बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं। पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है ये ड्रामा देखते हुए। और उसके बाद नीचे जाते वक्त क्या होता है ना, जो मॉम थी वो बोलती कि नौज रुको। और उसके बाद उसके हाथ पे एक ब्रेसलेट था जो ऑब्वियसली टाइम ने दे रखा था, वो अब तक पहना था उसने। तो वो उतारते हुए बोलती कि इसका अभी ज़रूरत नहीं है और ये मैच भी नहीं कर रहा। और वो उतार देती है और बोलती कि टाइम एक काम करो ना, तुम रखो, मैं बाद में ले लूँगी, इसे चाहिए तो बाद में दे देना। तो यहाँ पर टाइम वो ब्रेसलेट रख लेता है। अब कौन बताएगा कि उसी ने उसको गिफ्ट किया था। और उसके बाद वो लोग शादी वाले वेन्यू पे पहुंच गए थे। और उसके बाद शादी पे तो ऑब्वियसली जैन और उसकी फैमिली भी आए हुए थे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इनको आइडिया था कि कभी टॉर्च ने किसी को डेट नहीं किया था, तो सडनली शादी कैसे हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर शादी हो रही है तो किसकी बेटी के साथ हो रही है, कौन से लोग हैं ये लोग, ये जानने की ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पर दुल्हन से मिलते और वही अच्छी खूबसूरत दिख रही, वो बहाना वो कॉम्प्लीमेंट भी दे ही देते। ऑब्वियसली खूबसूरत तो दिख ही रही थी। साथ में जो ग्रैंड मॉम है वो ना, यहाँ पर पता चलता है कि जो चेन और उसकी फैमिली उसको ग्रैंड मॉम को ज़्यादा पसंद नहीं करती। और यहाँ पर जब जो चेन की मॉम थी वो नौज की मॉम से बात करने की ट्राई करती है, तो यहाँ पर टाइम सिचुएशन को संभाल लेता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर टॉर्च टाइम को बुलाता है और वो मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बोलता कि अरे भाई आओ, मेरी शादी है, दुल्हन के साथ फ़ोटो खिंचवानी है। और उसके बाद टाइम को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। और यहाँ पर टॉर्च के साइड पे वो खड़ा था, तो यहाँ पर फोटोग्राफर जी बोलते कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा, आप यही काम कीजिए, दुल्हन को बीच में रख के दो लड़के साइड पर हो जाइए, मतलब आप लोग समझ जाओ जो मैं कहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो ना बहुत सारे पोजेस देने के लिए बोल रहे थे और टाइम दे रहा था। तो वो देखिए सब कुछ तो ठीक
है सर, लेकिन थोड़ा स्माइल भी कीजिए ना। अरे बेचारे की स्माइल तो चली गई ना, कैसे करता है, लेकिन फिर भी वो इस बार सिचुएशन को हाथ से बाहर जाने नहीं देता, बस वो वही करता है जो वो लोग कह रहे थे। एंड देन दिखाया जाता है जो टॉस था जिसके साथ वो डेट कर रहा था ना, वो भी इस पार्टी पे आ गया था। तो यहाँ पर दिखाया जाता है वो आ जाता है, और आ जाने के बाद टॉस ना थोड़ा घबरा गया था। वो जाने के बाद बोलता है कि अरे बापी कंग्रेचुलेशन, और मेरे भाई का ना ध्यान रखना। तो बेसिकली ही टोल्ड कि ये मेरा भाई है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। तो और उसके बाद वो कंग्रेचुलेशन टॉस बोल के गले लगता है और बोलता है कि तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, बोल के वो कान पे बोलता है कि आई लव यू बेबी। और ये सुनने के बाद टॉस को थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा था। साथ में जो बंदा था ना वो क्या करता है कि टॉर्च की ग्रैंड मम और मम जहाँ पर बैठी हुई थी वहाँ पर जाने के बाद भी अपना पोल खोलने वाला था, मतलब वो तो चाहता ही था, लेकिन टाइम आ जाता है और सिचुएशन को संभाल लेता है। और उसके बाद वो एक कोने में ले जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और अब फिर से मेरे भाई की लाइफ में क्यों वापस आ रहे। तो वो बोल रहा था कि मैं जिसे प्यार करता हूँ ना उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। तो यहाँ पर वो बोला ये सब कोई मायने नहीं रखता, अब उसकी शादी हो रही। तो वो बोलता है कि शादी हो रही लेकिन वो प्यार मुझे करता है, मुझे पता है। और उसके बाद टाइम कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसने कहा था कि अगर कोई किसी से आप प्यार करते हो तो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देनी चाहिए। एंड देन आता है ड्रामा का सबसे वर्स्ट मोमेंट, मतलब वर्स्ट मतलब टाइम के लिए यार। यहाँ पर टॉर्च और नॉज शादी का केक काटते हैं और इतना बड़ा केक है यार। वो यहाँ पर डांस करते हैं, माहौल बहुत रोमांटिक था फॉर टॉर्च और नॉज, और इनकी जोड़ी अच्छी दिखती है। अब मुझे नहीं पता इस ड्रामा में लीड कौन है, फिर भी यार लेकिन इन दोनों की जितनी नज़दीकियाँ थी ना, इतनी ज़्यादा टाइम हॉट हो रहा था। और यहाँ पर लाइट तो ऑफ थी, तो टाइम जो रो रहा था ना वो कोई नहीं दिख रहा था, टाइम की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू आ रहे थे। एंड देन यहाँ पर ना वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। एंड देन यहाँ पर सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे ब्राइड और ग्रूम के साथ। यहाँ पर तो टाइम है ना वो कंटिन्यूसली ड्रिंक किया जा रहा था, फिर भी बंदा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं था। दैट वाज द बेस्ट थिंग। तो अभी यहाँ पर ना जो टॉर्च है वो देखता है कि जिसको इतने डेट किया था ना वो एक जगह पे चला गया था। तो बेसिकली मैं उसका नाम नहीं बता रही क्योंकि पूरे ड्रामा में उसका नाम नहीं बताया अब तक। और वो उसके पीछे पीछे चला गया था, तो उसे एक खींच लेता है, मतलब सुनसान जगह था और वो उसे पहले तो किस करने स्टार्ट करता है। तो उसे रोकता है, बोलता है एक तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोला था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ हम दोनों फिर से एक साथ नहीं हो सकते क्या, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, ऐसा बोला था। तो वो बोलता है मेरी शादी है। तो वो बोलता है ये फेक शादी है, मुझे पता है अच्छी तरह से, मुझे मत छोड़ो, ऐसा वो बोल रहा था। शादी के वेन्यू में टॉर्च न होने की वजह से टॉर्च की माँ टाइम को बोल रही थी प्लीज़ ढूंढ के ले आओ तुम्हारे भाई को। तो वो ढूंढने के लिए निकल जाता है और दिखाया जाता है इधर जो नौज है ना वो कहीं जा रही थी, वो फ़ोन में बातें कर रही थी, तभी वो ये दोनों टकरा जाते हैं। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि कैसी वाइफ हो तुम, तुम्हारे पति कहाँ है, तुम्हें वो भी नहीं पता। तो यहाँ पर नौज रिप्लाई में बोलती कि मैं वो वाइफ हूँ जो अपने हस्बैंड को समझती है और मुझे दूसरों की तरह डाउट करने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर वो जाने लगती है। तो वो बोलता है आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो यहाँ पर नौज पीछे मुड़ती है और उसे बोलते कि मेरी शादी है तो मुझे खूबसूरत तो दिखनी ही पड़ेगी, आज मेरा स्पेशल डे है, ऐसा बोल के वहाँ से निकल जाती है। और इनका सीन दिखाया जाता है फिर से। वो बोलता है कि प्लीज़ हम दोनों एक दूसरे के साथ आए। तो वो बोला था मेरी शादी हो चुकी। तो वो बोलता है कि मुझे पता है ये फेक मैरिज है। और उसके तभी फ़ोन आ रहा था उसे टाइम का, तो वो फ़ोन छीन लेता है। तो फ़ोन देने के लिए बोल रहा था, तब यहाँ पर जो चैन भी उसी रास्ते से जा रहा था। तो चैन एक दरवाज़ा खोलता है, लकीली वहाँ पर टॉर्च नहीं था। यहाँ जो वहाँ पर जो दरवाज़ा टाइम खोलता है ना वहाँ पर टॉर्च था। तो यहाँ पर टॉर्च को टाइम बोलता है कि जल्दी से जाओ, मॉम ढूंढ रहे हैं तुम्हें, गेस्ट ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरा भाई से दूर जाने का क्या लोगे। तो वो बोलता है कि मैं टॉर्च को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर वो बोला था कि तुम्हें यहाँ पर सबसे बड़ा एक्टर बनना है ना, वो मैं बना दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे भाई के लाइफ से दूर जाना होगा, ऐसा बोल देता है। तो इस टाइम पे वो थोड़ा चुप रह जाता है। और अब शाम वाला सीन जो मैंने पेरेंट्स के साथ वाला सीन क्रॉट कर दिया, वही बोल रहे थे जल्दी से हमें खुशखबरी देना। तो यहाँ पर अब इतना अनकंफर्टेबल सीन बन रहा था ना, जो टॉर्च है वो नॉज को कंफर्टेबल फील करवाने की ट्राई कर रहा था। और यहाँ पर वो एक स्टेप आगे जाता ना तो भी वो बहुत डर जाती थी, घबराई हुई सी थी। तो वो बताए रिलैक्स, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो, हम दोनों अच्छे दोस्त थे, तुम यहाँ पर ऐसे फील कर सकती है। तो वो बोलती कि अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी होती है ना एक अजीब सी बेचैनी, वो दोनों की आंखों में थी। एंड देन यहाँ पर उसका हाथ पकड़ कर और बोलता है कि आज जो लड़का आया था ना उसी को मैं डेट कर रहा था और मुझे नहीं पता वो क्यों आया यहाँ पर, और ट्रस्ट में मैंने नहीं बुलाया, वो इस तरह से आएगा मुझे नहीं पता था, बोल के वो घबराया हुआ सा था, बोलता है। तो यहाँ पर नर्स बोलती है कि इट्स ओके, अगर वो आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने मुझे बताया वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, वो बोलती है। तो बेसिकली अब तक नॉज और टॉर्च के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन
लेकिन अब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, तो मैं इनका सीन भी इंक्लूड करूँगी। और हमें दिखाया जाता है टाइम को थका हारा हुआ सा अपने कमरे में आ जाता है। वो अपने कपड़े उतारता है और जो ब्रेसलेट वो उसे वापस मिला था वो देखता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके बाद बाथरूम में जाके नहाने लगता है और यहाँ पर नॉच और टॉर्च इस तरह से डांस कर रहे थे। मतलब यार हस्बैंड वाइफ करेंगे, लेकिन वो तो प्यार करता है ना नाच को, तो वो सारी चीज़ें याद करके रो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ये सीन ना बहुत इमोशनल है इस ड्रामा में। और उसके बाद दिखाया जाता है अब सबसे ऑकवर्ड मोमेंट, यहाँ पर नर्स अपने कपड़े चेंज करके आती है तो वो बहुत सेमी वैसी थी, मतलब होता है ना कन्फ्यूज और डरी हुई सी। यहाँ पर टॉस बोलता है कि प्लीज़ इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये मत बोलना कि तुम सोफे पे सो रही हो। तो बोलते कि हाँ मैं ठीक है सोफे पे सो जाती हूँ। तो यहाँ पर टॉस बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें अनकम्फर्टेबल लग रहा है तो मैं नीचे सोता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। तो वो बोलती कि नहीं, फिर भी वो बोलता है यहाँ पर आओ। तो वो उसके साइड पर आके बैठती है। तो बोलते कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना, और तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ऐसा बोला था। तो वो बोलती कि हाँ मेरा भी वही, मतलब फर्स्ट नाइट वाला जो मोमेंट था ना वो बहुत क्यूट था, इन्हीं का ही था। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है टाइम को। टाइम ना बाहर दरवाजे पे आकर कान से इसे सुन रहा था। एक्चुअली क्या हुआ था ना, अंदर से बहुत अजीब आवाज़ें आ रही थी जो नहीं आने चाहिए थे, तो आप लोग समझ जाओ। तो ये सब सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आता है तो वो सीढ़ी से नीचे गया फटाक से। और तभी सब घर वाले आ जाते हैं। सबसे पहले तो नर्स निकल के आती है, टाइम क्या हुआ। तो यहाँ पर उसके पैर पे चोट आ गई तो उठ नहीं पा रहा था। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो टॉर्च बोलता है मैं ले जाऊँगा भाई को हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मॉम मना कर रही थी, आज तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें तो यही रहनी पड़ेगी, लेकिन वो मना कर देता है। तो नॉर्थ बोलते मैं भी जाऊँगी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया जाता है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर बोलता है कि मतलब डॉक्टर टाइम ही थे कमरे में, टाइम व्हील चेयर पे था राइट। और तभी यहाँ पर वो बोला था कि ज़्यादा चोट नहीं है, तुम घर जा सकते हो। तो वो बोलता है कि अरे यार मुझे सडनली बहुत अजीब सा फील हो रहा है, अजीब से बेचैनी, और मुझे लग रहा है मुझे फीवर भी हो जाएगा, मैं आज यहीं पर रेस्ट करता हूँ, मैं हॉस्पिटल पे रहूँगा। तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं यार इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसकी हरकतों से समझ जाता है। तो बोलता है कि मैन व्हाट आर यू डूइंग, आज उनकी वेडिंग नाइट स्पॉइल करने के लिए सब कर रहे हो ना, लेकिन एक बात याद रखना आप बहुत लेट हो चुके हैं यार, उसकी शादी हो गई तुम्हारे भाई के साथ, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी वो अपना काम बंद करता है। तो अब उसकी बातें तो सुननी थी। तो यहाँ पर ना टॉर्च यहीं पर रोकने वाला था, तो नॉच तो नहीं रुक सकती, बेचारी नई ड्रेस पर आई हुई थी और लड़की। तो इसी बात की वजह से जो टॉर्च है ना उस नॉच को एक गाड़ी लेने आई थी घर से, उसमें बेच देता है। मॉम उसकी मॉम मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो मना करता है कि मैं यहीं पर रहूँगा। और अंदर चले जाने के बाद वो बेड पे सो रहा था और वो सोफा पे। तो यहाँ पर ना टाइम बोलता है कि मैंने तुम्हारी वेडिंग नाइट स्पॉइल कर दी ना। तो वो बोलता है कि मतलब तुम लोग जो कर रहे थे हमें पता था, मतलब बाहर से आवाज़ें आ रही थी। तो बोलता है कि क्या, तो अभी पता चलता है कि क्या है ना फुल डे उसने सैंडल पहना हुआ था बहुत हाई हील। तो यहाँ पर ना टॉस ने बोला था नॉस को कि तुम्हें ना पैर दुख रहे होंगे तो मैं मसाज करता हूँ। तो वो बोलते कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी टॉस बोलता कि नहीं इट्स ओके, जब टाइम फुटबॉल खेल के आता था ना तो मैं उसका मसाज बहुत अच्छी तरीके से करता था, तो मुझे करने दो। यहाँ पर नॉच मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उसके पैर को ऐसे ठीक करने लगता है, मतलब मसाज। तो तभी अरे यार आराम से ऐसा वो बोल रही थी तो वो वाला गलत वे में चला गया, आप लोग समझ जाओ। तो ये सुनने के बाद तो वो हंसता है और यहाँ पर ना वो बोलता है कि नच बहुत अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर वो बोला था तुम अभी उसके बारे में अपना व्यू मत बनाओ, हो सकता है वो तुम्हें हर्ट करेगी। तो वो बोल रहा था कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, एक्चुअली हमें पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम नॉच को क्यों नहीं पसंद करते। तो वो बोलता है कि यार तुम्हें पता है। वो बोलता है हाँ इनफैक्ट मॉम को पता है, सबको पता है। तो वो बोलता है कि क्योंकि तुम डरते हो ना, वो मुझे धोखा दे देगी, तुम्हें मनीषा के बाद कोई भी लड़की पे भरोसा नहीं होता ना, फिक्र मत करो, वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है, लोगों को समझती है। तो वो बोलता है तुम किसी के ऊपर अपना जो जजमेंट बनाने में कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो, मे भी वो ऐसी ना हो। तो वो बोलता है कि अगर ऐसी ना होती ना तो तुम गिरे तो सबसे पहले वो आ गई थी, और वो इतना घबराई हुई थी तुम्हारे लिए, फिक्र दिखा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मेरे भाई का भी इतना ध्यान रखती है, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर ना वो बोलना था कि किसी के बारे में भी इतना ज़्यादा जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, मतलब वो अच्छा है या फिर बुरा है, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलता है कि तुम ना लाइफ को एक चांस दे कर देखो, मैं भी जैसी मनीषा थी ऐसी दूसरी ना निकले। तो वो बोलता है कि मैंने तो ऑलरेडी अपनी लाइफ की ऑलरेडी सब कुछ मैंने सब कर दिया, शायद कुछ सही हो सकता था, लेकिन अब तो कुछ भी सही होने का कोई चांस नहीं है, ऐसा वो बोल रहा था। एंड देन दिखाया जाता है सुबह वाला सीन, हॉस्पिटल से टाइप को लिया गया था और यहाँ पर ना टॉर्च को बाहर जाना था। तो वो बोलता है नॉच को प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। अंदर वो ले जाती है उसे, वो सुबह में उससे बैठा देती है। तो
यहाँ पर वो बोलता है कि आई थिंक मैंने तुम्हारी वेडिंग नाइट स्पिल कर दी ना, आई एम सॉरी। तो वो बोलते कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत मौके हैं, बस वेडिंग नाइट ही थोड़ी है, ऐसा वो बोलती है। तो वो बोलता है कि तुम बहुत बदल गई हो ना, तुम वो नच नहीं हो जिसको मैं जानता था। तो वो बोल रही थी कि मैं भी, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं होगा, तुमने तो हमेशा मेरे ऊपर एक अपना जजमेंट बनाए रखा था, ऐसा बोलती है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि पैसों के लिए तुम इतना कुछ कर सकती हो, लाइक लिटरली। और उसके बाद यहाँ पर वो ना वो बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने की कोई टाइम नहीं है। वो उठ के जाने लगती है। तो यहाँ पर ना वो पे जो लाठी पकड़ रखा था ना, उसने वो फेंक देता है और बोलता है कि प्लीज़ उठा दो ना। और वो फिर से जाने लगती है, देने के बाद फिर से फेंक देता है, ऐसे 4 बार करता है। और उसके बाद वो बोलती कि तुम क्या कर रहे हो? वो बोल रहा था कि फिक्र मत करो, फ्री में मैं नहीं करवा रहा हूँ। वो पैसे निकालता है, वो बोलता है कि तुम्हारे टाइम बहुत कीमती है ना, तो ये लो तुम्हारे वक्त की कीमत। और उसके मुंह पे पैसे मारता है। तभी यहाँ पर वो सारे पैसे उठाती है और टेबल पे रख देती है और बोलती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए, बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। इन दिन कमरे में जाने के बाद नाज बहुत परेशान से बैठी हुई थी। ऑब्वियसली उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क तो पड़ रहा था। मे भी उसके दिल में फीलिंग्स थी टाइम के लिए, लेकिन अभी इस बात की कोई परवाह नहीं है, मतलब इट डजंट मैटर। तभी कॉल आता है उसकी मॉम का। तभी वो बोलती मम्मा अरे ओके। तो उसकी मॉम बोली थी कि हाँ बेटा, जो नया घर दिया है ना वो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी भी है, व्यू भी अच्छी है, मार्केट से बहुत करीब है। ये सुनने के बाद वो अपने आप को संभाल लेती है। तो मैं अब इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगी। बेसिकली चैन और उसकी मॉम ने एक लड़के को हायर किया था, पारुद। वो सारी सच्चाई बता देता है उनको, बहुत ज़्यादा पैसे पे करने थे और किस इतनी सीरियस हो गई थी कि हॉस्पिटल तक पहुंचना पड़ा था। तो अब ये सब जानने के बाद ये लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं कि पैसे पे करने के एक्सचेंज में नॉस ने उससे शादी की होगी। और उसके बाद टॉर्च और नॉच की सीन। नॉच बोल रही थी कि वो मुझे पसंद नहीं करता, फिर भी तुमने मुझे उसका देखभाल करने के लिए क्यों कहा? तो यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो दिल का बुरा नहीं है, दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ गलतफहमी है एक्चुअली जो उसके साथ हुआ ना। उसके बाद वो कोई भी चीज़ इतनी जल्दबाजी में नहीं करना चाहता और मैंने तो इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली, इसी बात की वजह से वो सोचता है कि तुम मुझे धोखा दोगी। तो वो उसकी बात याद करती कि मैं कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी करना नहीं चाहता, वही जो उसने कहा था ना कि इसके बाद। और वो पूछती कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो अब ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ना उसको बता देता है कि मरीसा को डेट कर रहा था और उसके लिए इतना ज़्यादा क्रेजी था। वो दोनों एक साथ यूएसए चले गए थे और वो 1 साल डेट करने के बाद उसने उसे छोड़ दिया किसी और के लिए। और यहाँ पर ग्रैंडपा के साथ बहुत बड़ी बहस हो गई थी और ग्रैंडपा बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो उनका जिम्मेदार वो अपने आप को मानता है। तो बेसिकली इसी वजह से अब वो कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं करना चाहता, उसे हर चीज़ के लिए वक्त चाहिए। और अब मे भी नर्स ने अब उस चीज़ को समझ लिया होगा और वो बोलती कि इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं तो ऐसी लड़की हूँ जिसको हायर किया है तुम्हारी वाइफ बनने के लिए, तो अब वो मुझे पसंद ना करे वो तो जायज़ है ना। तो वो बोलता है कि देखो ऐसा मत बोलो, तुम मेरे लिए बहुत कर रही हो जो हर कोई नहीं करता, तुम बहुत मैटर करती हो मेरी लाइफ में नॉस, प्लीज़ कभी ऐसा मत कर सोचना, तुम मेरी वाइफ हो। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो इनका बजता है बहुत ज़्यादा स्वीट सीन, मतलब रोमांटिक प्लस स्वीट वाला बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है इनके मूवमेंट पे। वही चीज़ें बाहर से टाइम सुन रहा था, टाइम बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। और ड्रामा के एंड में दिखाया जाता है बहुत सा बैकग्राउंड म्यूजिक। विद दैट ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।